अच्छा, नमस्ते हरि हरि भाई, केम छो? So we are ready to get started. I think Hari Bhatt ji is here and he is going to be talking on parenting and religion today. So Hari bhai, आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, thank you, thank you. मैं Yes. Okay. मैं आपके साथ, आप सभी के साथ जुड़ करके मेरे को बहुत आनंद आता है। आप जिस तरीके से ये संगीत का समारोह अरेंज करते हैं, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि इतना अच्छा समय आप एक साथ व्यतीत करते हैं, एक साथ मिलकर गाते हैं। और आज का जो विषय आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। कारण ये है कि आज के विषय के ऊपर ही काफी कुछ चीजें हमारे भविष्य की निर्भर होती हैं और निर्भर रहेंगी। इस बात को, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी सारी मैनेजमेंट कमेटी का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे ये एक और मौका दिया है जहां मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन मैं एक जरूर आपसे कहूंगा कि ये विचार इंटरैक्टिव होंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा हम इफेक्टिव तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं इस विषय का बहुत माहिर हूं, क्योंकि मेरे जीवन की अगर यात्रा को देखा जाए तो मैं एक अलग ही जो है वो ट्रैक से आपके साथ शामिल हुआ हूं। लेकिन इतना जरूर है कि इस चर्चा में भाग लेकर के मुझे बड़ा आनंद आता है। आप सब सुनते हैं, उससे भी मुझे काफी संतोष मिलता है और मैं अपने विचारों से शायद एक या दो सवाल आपके दिमाग में डाल सकूं जिसके ऊपर आप मनन कर सकें, विचार कर सकें और आगे के रास्ते हम अपन जीवन में नक्की कर सकें। इसके लिए इस चर्चा को मैं अब आगे बढ़ाने की आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये पेरेंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो दुनिया जिस बीमारी की शिकार आज चल रही है वो आज से शुरू नहीं हुआ है। ये बीमारी बरसों से चली आ रही है और कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बीमारी गुजरी है। और वो है जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी असंतोष से छुटकारा न मिल पाना। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है और इस मुसीबत का हमें मिलकर एक समाधान जरूर ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमने तो हमारे जीवन को अच्छी तरह से जी लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी अपनी जिंदगी का लुत्फ ले सके, आनंद ले सके, ये आशा और ये अपेक्षाएं हर माँ और बाप के और अपने पिता और अपने परिवार का होता है। मैं अपनी वार्ता को शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा वाकया, एक छोटी सी ऐतिहासिक कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये कहानी है एकलव्य की। आपने एकलव्य की कहानी तो कई बचपन से सुनी होगी और हमेशा ये कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जो थे वो क्षत्रियों के गुरु थे और धनुर्विद्या, धनुष विद्या और युद्ध विद्या सिखाने में बहुत माहिर थे। और एक दिन क्या हुआ कि एक जगह पर गुरुजी अपनी तपस्या में बैठे हुए थे और नदी के किनारे किसी सूअर की आवाज आई और वो डिस्टरबेंसेस कर रहा था। अचानक एक धनुष आया और उसने जो था वो सूअर का मुंह धनुष से सी दिया। जब द्रोणाचार्य ने इस दक्षता को, इस एक्सपर्टीज को जब देखा तो बड़े आश्चर्य करने लग गए कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने जो शिक्षा मेरे विद्यार्थियों को दी है वो इस तरह क्यों बर्बाद हो रही है। तो उन्होंने आवाज लगाई और कहा कि ये कौन है जिसने ये धनुष छोड़ा है।
तो एकलव्य बिल्कुल सामने आया और एकलव्य ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरुजी मैंने ये धनुष छोड़ा है। तो गुरुजी ने उसको पूछा, तुमको किसने पढ़ाया, ये तुमको ये विद्या किसने दी? तो एकलव्य कहने लगा कि एक्चुअली मैंने ये शिक्षा आप ही से ग्रहण की है। तो गुरु ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी शिष्य नहीं बनाया, तो फिर आप ये सीखे कहाँ से? तो बोले साहब, आप अपने आश्रम में जो क्षत्रियों को और पांडवों को जो शिक्षा देते हैं, अर्जुन को जो शिक्षा देते हैं, उसको मैंने पेड़ के पीछे छुप छुप कर देखा है। और मेरी बरसों की तपस्या है कि मैंने आप जो अर्जुन को और उनको धनुष विद्या सिखाते थे, उसको मैंने देख देख के उसी के हिसाब से प्रैक्टिस कर करके मैंने इस धनुष विद्या को अख्तियार किया है। तो गुरुजी जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने कहा कि ये तो तुमने शिक्षा तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर दी है, लेकिन तुम तो जानते हो कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो एकलव्य बोला कि साहब, आप जो हुक्म करेंगे मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे मांगिए। तो गुरु ने उसको इतना कहा कि देखिए, जब भी कभी समाज में या देश में युद्ध होगा तो उस युद्ध के दरमियान तुम किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं लड़ोगे। तुम अगर कौरव और पांडवों का, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अब अगर अभी तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कौरव पांडव का अगर युद्ध हुआ तो न तुम कौरवों की तरफ से लड़ोगे और न ही पांडवों की तरफ से लड़ोगे। चाहे कोई भी दुनिया का युद्ध हो, तुम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये प्रतिज्ञा तुम मेरे को गुरु दक्षिणा में दीजिए। तो एकलव्य ने सीधा गुरु के चरण स्पर्श किए और ये वचन दिया कि मैं आने वाले समय में, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब इस बात को हमें इस तरह से कहा गया है कि गुरु ने उनसे अंगूठा मांगा और एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के और गुरु जी के चरण में डाल दिया। और इस तरह गुरु ने उसके साथ पक्षपात किया कि वो अक्षत्रिय है, वो क्षत्रिय नहीं है, आदिवासी है, इसलिए उसके साथ ये कुठाराघात किया या उसके साथ ये अन्याय किया। लेकिन बात ये नहीं है, बात असल में ये थी कि गुरु ने उनसे ये वायदा लिया, उनसे ये प्रॉमिस लिया कि आप किसी भी युद्ध के किसी भी पक्ष में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ये कहानी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती एक गलत तरीके से चली गई और आज इसके दाखले दिए जाते हैं कि क्षत्रियों की विद्या को बरकरार रखने के लिए द्रोणाचार्य ने एक आदिवासी युवक की शिक्षा को अंगूठा काट करके और उसे इनइफेक्टिव बना दिया, अनइफेक्टिव बना दिया। ये बात नहीं है। कहा था ये कि आप युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब बात ये निकलती है, यही बात को हम यहाँ रोकते हैं और एक दूसरी कहानी में इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। दूसरी कहानी ये है कि आपने कुछ साल पहले प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन, इन दोनों की कहानी भी सुनी होगी, हकीकत भी सुनी होगी कि प्रमोद महाजन जो इंडिया में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बड़े प्रोस्पेरस और बड़े इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन थे, उनको उनके भाई ने ही उनके घर में उनकी एक रिवॉल्वर से उनका खून कर दिया और वो अल्टीमेटली ही एक्सपायर्ड, ही डाइड। अब इन दोनों कहानियों को जोड़ा जाए तो एक बात निकलने में आती है। पहली ये है कि जो द्रोणाचार्य ने उससे वो प्रतिज्ञा क्यों मांगी, द्रोणाचार्य ने क्यों उससे कहा कि तुम किसी भी पक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, तुम किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये कहने के पीछे का मतलब ये था कि एक्चुअली विद्या तुमको मिल गई है, ज्ञान तुमको मिल गया है, एक्सपर्टीज ऑफ थ्रोइंग द धनुष ये आपको पास आ गया, लेकिन आपकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, आपके संस्कार नहीं हुए हैं। आपको 5W and 1H एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर
हु एंड हाउ। हाउ तो आपको आ गया है, लेकिन 5 W का आपके पास जवाब नहीं कि ये धनुष किसके सामने छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें जब तक आपको कंडीशनिंग नहीं हो तब तक आपकी एक्सपर्टीज का उपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें आज इस कहानी से मालूम पड़ती है वो ये है कि आपकी कंडीशनिंग बिफोर एक्वायरिंग द नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस परिस्थिति में ला करके आपको शिक्षा दी जाएगी तो आपके अंदर एक विवेक बुद्धि का विकास होगा, और वो विवेक बुद्धि से ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप समाज का भला कर सकते हैं, वरना आपकी शिक्षा किसी और के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज दुनिया में यही हो रहा है। सबके पास रिवॉल्वर है, सबके पास AK-47 है, सबके पास बंदूकें हैं। हम अमेरिका में देखते हैं, अब दुनिया के किसी और शहर, किसी और देश में देखते हैं, हर कोई एक ट्रिगर दबा करके और बंदूक छोड़ देता है और 15-20 आदमी अपनी जिंदगी से हाथ गंवा देते हैं। आए दिन हमें यही खबरें सुनने मिलती हैं। ये इसका मतलब ही ये है कि इन लोगों के पास एक्सपर्टीज तो आ गई है, विज्ञान ने उनको चलाना आसान कर दिया है, लेकिन किस पर चलाना है, क्यों चलाना है, कब चलाना है, इन सब सवालों के जवाब उनके पास नहीं रहते। और यही सवाल उठता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरेंटिंग। हम माँ बाप की शिक्षा या माँ बाप एक किसी भी व्यक्ति के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो इस कहानी से हमें समझ में आता है। क्योंकि आज की तारीख में जो एजुकेशन मिल रही है, आज की तारीख में जो शिक्षा मिल रही है, वो आपको एक्सपर्ट बना देती है, आपको मैकेनिकली आपको एक्सपर्ट बना देती है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर से आने वाले दिनों में या उस आदमी के जीवन में क्या चीज काम आएगी, कौन सी चीज रोजगार देगी, वो चीज तो आपको सिखा देते हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं मिलती है कि हम कहाँ अपने आप को बड़ा बनाएं, कहाँ हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम समाज के लिए कुछ काम कर सकें, समाज की रचना में हम भागीदार बन सकें। ये शिक्षा आपको सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। और ये शिक्षा मैं जहां तक मानता हूं वो है संस्कार। मैंने शायद पिछली बात में भी आपसे चर्चा की थी कि संस्कार शब्द जो है वो इतना इतना माइन्यूट है, इतना सचोट है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को सिर्फ किसी को नमस्ते कर देने या किसी के चरण स्पर्श कर देने तक हम सीमित रखते हैं। नहीं, संस्कार शब्द है आप उस बच्चे की टोटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके सोचने के तरीके को, उसके समझने के तरीके को, उसके एक्शन के तरीके को, उसकी मंथन के तरीके को डेवलप करते हैं, और तब कहीं जाके संस्कार की परिभाषा आप पूरी करते हैं। मैं इसके आगे एक और स्टोरी बताना चाहता हूं, वो है केकई की। एक देखिए कि केकई रामायण के अगर हम पात्रों की गिनती करें तो केकई एक बड़ा बड़ा ही अजीब सा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बना के रख दिया है। लेकिन केकई ने अगर रामचंद्र जी के लिए वनवास नहीं मांगा होता तो क्या रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम बन सकते थे? क्या श्री राम बन सकते थे? नहीं। अगर वो केकई ने उनके लिए वनवास नहीं मांगा होता, उनके कर्म स्थल पे जाने की तैयारियां नहीं करवाई होती, तो रामचंद्र जी सिर्फ अयोध्या के राजा बन के रह जाते और शायद इतिहास के पन्नों में श्री राम का नाम हमेशा के लिए मिट जाता। मैंने एक कहानी सुनी है कि जब केकई जब दशरथ को जब मालूम था कि राम को वनवास जाना ही जाना है, उस समय सारे ऋषि मुनि जो थे वो केकई के पास गए और उसके सपने में आके उनको कहा कि केकई माता अब तुम ही हो जो हमारे इस मिशन को सक्सेस कर सकती हो। क्योंकि रामचंद्र जी का अवतार इसीलिए हुआ है कि कितने लोग सिद्धि की राह देख के बैठे हुए हैं, कितने लोगों का जो है वो भगवान राम को उद्धार करना है। ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर रामचंद्र जी वनवास नहीं गए तो ये बीड़ा आपको ही उठाना है। आप ही को दशरथ को ऊपर प्रेशराइज करना है और कहना है कि भरत को राजा बनाइए और रामचंद्र जी को वनवास दीजिए। क्योंकि जब तक रामचंद्र जी वनवास में नहीं जाएंगे तब तक हजारों लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा। और जिसके लिए जो अवतार लिया गया है
वो अवतार जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। तब केकई ने एक शब्द कहा था कि आप मेरे से एक्चुअली जो काम करवाना चाहते हैं उससे एक चीज तो मैं मान लेती हूँ कि मैं दुनिया में बदनाम होंगी कि मैंने राम के लिए जो है वो भरत के लिए मैंने राम को वनवास दिलाया, लेकिन हकीकत ये होगी कि मैं राम के लिए मेरे पुत्र भरत को हमेशा के लिए खो रही हूँ, क्योंकि उसके बाद भरत मुझे मां मानने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और यही चीज हुई कि आज इतिहास इसी बात को याद करता है कि केकई ने रिजिड होकर के और रामचंद्र जी को वनवास मांगा, लेकिन ये हकीकत है कि रामचंद्र जी श्री राम बन पाए केकई ने जब उनको वनवास दिलाने की जिद पकड़ी तब। तो कर्म योग जो है वो एक अलग चीज है। कर्म जो है वो आदमी को कर्म बंधन से बांध, उसको करना ही है। हम हमारे जीवन के मकसद को समझें, हम ये समझें कि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो किसी न किसी अच्छे मकसद के लिए जन्म लिया है, किसी न किसी काम के लिए मकसद लिया है। हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हमने कमा लिया, हमने 2 गाड़ियां खरीद ली, 2 बंगले बना लिए, हमने हेलीकॉप्टर में ट्रेवल करना शुरू कर दिया, हमारे कंफर्ट की सारी चीजें ले ली और हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आज मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास पैसों की कहाँ कमी है। ऑयल प्रकृति ने धूम धड़ाके से दिया हुआ है, जितना आप ऑयल यूज निकालना चाहो निकालो, जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा दुनिया देने के लिए तैयार है, लेकिन उन देशों में शांति कहाँ है। अफगानिस्तान जिसको आप, मैं जानता हूं बचपन से कि अफगानिस्तान वॉज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इतने प्राकृतिक संपदा उनके पास है। माइनिंग देखिए, यूरेनियम देखिए, ड्राई फ्रूट्स देखिए, कुछ भी चीज देखिए, अफगानिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन पिछले 20 सालों से 25 सालों से अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई। आप देखिए, लेबनान देखिए, आप इराक देखिए, आप ईरान देखिए, आप देश का नाम ले लीजिए, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी वो हैंड टू माउथ ही है। क्यों? कि अगर उनके पास से ऑयल खत्म हो गया तो वो देश कहाँ है, वो नक्शे से गायब हो जाएंगे। हमने ये भी देखा कि कितने योद्धा इस दुनिया में आए, कितने योद्धाओं ने अपने एक्सपांशन के लिए काम किया। कहाँ चंगेज खान से लगा करके मुसोलिनी का और हिटलर, सब लोग ये समझ के बैठ गए थे कि हम दुनिया जीत लेंगे, हम दुनिया हमारी हमारी प्रॉपर्टी है। कहाँ कितने लोगों के नरसंहार किया, कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और अपने साम्राज्य का विकास किया, लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों को क्या मिला। मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले एक कहानी सुनी थी जो अमेरिका के जो 7 मेन 1935 के आसपास जो अमेरिका के 7 सबसे रिचेस्ट लोग थे, उन लोगों की एक कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। उस कॉन्फ्रेंस में उनको ये बात करनी थी कि दुनिया कैसे पैसे वाली बन सकती है, और वो लोग दुनिया को सलाह दे रहे थे। 1935 की बात है। वो दुनिया को सलाह दे रहे थे कि हम जो है वो इस तरह से काम करना चाहिए, हमें इस तरह से पैसे कमाने चाहिए, हमें इस तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम इस तरीके से रोटेट करते हैं तो हमारे पैसे इतने बढ़ सकते हैं। लेकिन 25 साल के बाद जब उनका इतिहास देखा गया तो उस सातों 7 लोगों की जिंदगी का अंत जो था वो बड़ा ही दयनीय परिस्थिति में हुआ था। उन लोगों ने पैसे तो कमा लिए, समृद्धि तो हासिल कर ली, लेकिन जिंदगी जी नहीं पाए। तो क्या हम आने वाली पीढ़ी को यही लेगेसी देंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ी को यही विरासत में देंगे कि आप पैसे कमाइए, आप इज्जत कमाइए और फिर बाद में उसका अल्टीमेटली क्या अंत होगा? उस अंत का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो चर्चा में यही विषय ये होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों की ऐसी पेरेंटिंग करें, ऐसी बात उनको सिखाएं कि वो जीवन में आगे बढ़ें, इतने आगे बढ़ें कि वो संतोष से जिएं, एक सफल जिंदगी जिएं। आज की जो एजुकेशन की सिस्टम है वो सिस्टम तो आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं। आज क्या है, आज अगर हम एजुकेशन की बात करें तो क्या होता है, हम क्लास में जाते हैं, फर्स्ट कौन आया, गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, किसके पास सेकंड क्लास है, किसके पास थर्ड क्लास है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे बच्चों की क्लास तो एक है। वहां का टीचर ये समझता है
कि मैं मेरी पूरी क्लास के 20-25 लड़कों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, एक साथ में ज्ञान बांट रहा हूँ और एक साथ वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उसमें क्लास ऑलरेडी सब क्लास बन गया है। एक वो जो फर्स्ट क्लास है, एक वो जो सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास ये सोचता है कि वो फर्स्ट क्लास वाला ने क्या किया कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। सेकंड क्लास वाला फर्स्ट क्लास से आगे बढ़ना चाहता है। फर्स्ट क्लास वाला फर्स्ट क्लास को बरकरार रखने के लिए अपनी जी तोड़ से मेहनत करता है। थर्ड क्लास वाला फ्रस्ट्रेट हो रहा है। थर्ड क्लास वाले को यूं है कि मेरी तो जिंदगी गर्त में चली गई, मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। और जो बाकी की क्लास है, तो देखा जाए तो एक ही क्लास में कितनी सब क्लासेस बन गई। ये क्या है? क्या हम एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के नाम पे हम सिर्फ अपनी अपनी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे बीमारियां कितनी जन्म लेती हैं। उसके पीछे कंपटीशन आता है, उसके कंपटीशन में हारने के बाद कंपटीशन के साथ साथ जेलसी आती है, जेलसी के साथ साथ बदला लेने की भावना आती है, बदला लेने की साथ साथ हिंसा की भावना आती है। हिंसा की भावना ले लेकर के इंसान बड़ा होता है। कंपटीशन और हिंसा की भावना के साथ बड़ा होकर के वो आदमी क्या करे? अब आप ऑफिस में जाते हैं, तो आप ऑफिस में भी जाके क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। उसको तो इतना परसेंट राइज मिला, इसको इतना परसेंट राइज मिला, मेरे को इतना ही मिला, मैं इसके लिए और मेहनत करूंगा। इस इस भाग भाग दौड़ की जिंदगी में अल्टीमेटली हमने क्या अचीव किया? हम कुछ हम इंसानियत से दूर हो गए, हम मानवता से दूर हो गए, हम सेवा भाव से दूर हो गए। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे जीवन के मकसद को पूरा नहीं करती हैं। और यही कारण है कि आदमी अंत में यही सोचता है कि मैंने क्या कमाया और क्या खाया। खाने की चीजें, खाने पीने की चीजें तो आपको जिंदगी में हमेशा मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। जो चीज हम लेके बैठे हुए हैं उसके ऊपर भी हम अभिमान करें, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जो चीज आपने कमाई है, वो जो कमा करके आप अपने पास रख रहे हैं, जितना आपने अपने पे खर्चा किया वो तो आपका हो गया, लेकिन जो बचा वो किसका है? ये हमारा एक भ्रम है कि हम हमारे बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। अगर मेरा मेरा बच्चा होशियार है तो उसको मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, और अगर पूत कपूत है तो आप करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ के जाएंगे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर भी छोड़ के जाएंगे। तो अगर पुत्र कपूत है तो वो उस पैसों का क्या करेगा, उसका आपको कुछ मालूम नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात हम ये करें कि जो हम कमा रहे हैं उसको हम ही खर्च करें। हम खर्च करें, हमारे पे करें। जितना हमारे पे खर्चा करेंगे उतना तो हम हमारे इस जीवन तक साथ में रहेगा। बाकी हम दान करें, हम लोगों की मदद करें, हम लोगों की सेवा करें, वो हमको जन्म से आगे भी ले जाएगा, अगले जन्म तक भी हमारे लिए काम आएगा। और बाकी जो बचा, उस बचने वाले के लिए हम उसके सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि उसका सही इस्तेमाल होगा। हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। चलो ये बात हम उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम ये कहें कि हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएं, हम हमारी अगली पीढ़ी को क्या दें कि जिससे उनका जीवन सफल हो, जिससे उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिले और अपने जीवन को वो सही तरीके से लुत्फ दे सके। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहा कि हमें सबसे पहले तो हमारे बच्चों को संस्कार देने होंगे। संस्कार जो है वो भले शब्द थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य बहुत बड़ा है। हम संस्कार में उनको ये सिखाएं कि आप सेकंड क्लास, अगर आप फर्स्ट क्लास हैं तो आप सेकंड क्लास वाले के पीछे खड़े रहिए। आप फर्स्ट क्लास हैं तो फर्स्ट क्लास आगे रह के खड़ा रहिए, आपको सेकंड क्लास वाले के पीछे खड़ा रहना है। और आपको ये गारंटी देनी है कि मैं सेकंड क्लास वाले को फर्स्ट क्लास बना करके छोड़ूंगा। मैंने एक और भी एक कहानी पढ़ी थी कि जब एक रेस हो रही थी, जब दौड़ में पार्टिसिपेशन हो रहा था, तो जब दौड़ते 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 ट्रैक के ऊपर एक आदमी का पांव, एक जो पार्टिसिपेंट था उसका पांव ट्विस्ट हो गया और वो गिर गया। तो बाकी के जितने भी रेसलर्स थे, जितने भी दौड़ने वाले थे, उन लोग खड़े हो गए और उन्होंने सब ने उसका हाथ पकड़ के, और सारे के सारे लोग एक साथ उन्होंने लाइन क्रॉस की।
ये भावना हम आदमियों में पैदा करें कि एक गिर गया तो मैं अपॉर्चुनिटी लेकर के उससे आगे बढ़ जाऊं। ये सोचने के बजाय वो सब लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हम सब एक साथ जाएंगे और हम सब फर्स्ट बनेंगे। ये अप्रोच है, जब तक हम हमारे बच्चों के अंदर इम्प्लांट नहीं करेंगे, तब तक इंसानियत शुरू नहीं होगी। और आज मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आज की शिक्षा में गुरु का कोई महत्व नहीं है। गुरु आपको वो सिखाता है जो टेक्स्ट बुक में लिखा है। आज की शिक्षक जो है, आज की शिक्षा प्रणाली देख लीजिए या आज के शिक्षक को देख लीजिए, वो ये पुराने वाले गुरु नहीं है। ये तो मैकेनाइज्ड चीज सिखाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कहाँ रट्टा लगाना है, कहाँ आपको पढ़ना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। और वो एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। शिक्षक क्या है? वो जो टेक्स्ट बुक में बताया गया है वो आपको पढ़ाते हैं। और टेक्स्ट बुक में लिखा गया है वो किसका लिखा गया है? वो तो उस राजनीतिक दल के की तरफ से जो टेक्स्ट बुक में इनको एडवाइस दी गई है वो बताया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि शिवाजी लुटेरे थे, जिसमें ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप तो जंगली थे, उनको तो युद्ध लड़ने ही नहीं आता था। और उनको ये सिखाया जाता है कि अकबर महान था। हाँ? उनको ये सिखाया जाता है कि औरंगजेब टोपियां सी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। ये सब जो आपको सिखाया जाता है उससे आपके संस्कार नहीं बढ़ सकते, उससे आप जीवन में कोई बड़ी चीज नहीं सीख सकते। उसको सिखाने के लिए माँ बाप को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए माँ बाप को ही अपने संस्कार देने होंगे। ये टेक्स्ट बुक से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, उनसे ये समझना कि ये जीवन में ये टेक्स्ट बुक जो है वो अल्टीमेट है, नहीं, वो टेक्स्ट बुक अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट है आपका करेक्टर, अल्टीमेट है आपकी केयर करने का तरीका। ज्यादा जरूरी है आपकी कंसर्न फॉर ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। दैट इफ यू आर एबल टू टीच देम, your son, your child, your daughter will be the right person in the world to live the life in a king size. इसलिए हम पहले जो बात जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो रिपीट करने की बात यह है कि हम हमारे बच्चों में इतने संस्कार डाल दें कि वो एक अच्छे ह्यूमन बने, एक अच्छे इंसान बने। और अच्छे इंसान बनने के लिए आपको सनातन धर्म की ही शिक्षा आपको देखनी होगी। क्योंकि मैंने जहां तक जितने भी अध्ययन किया है, उस अध्ययन के आधार पर जो साइंटिफिक तौर तरीके से, जिस तरीके से सनातन धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा है, वही परंपरा आज की तारीख में दुनिया की सबसे पहली जरूरत है। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर आदमी, हर देश एक दूसरे देश को लूट लेना चाहता है। हर कंपनी दूसरी कंपनी को नीचा दिखाना चाहती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अभिमान की दृष्टि से देखता है और अपने अभिमान और स्वाभिमान को मिक्स करके उसके साथ कंपटीशन में उतर जाता है। तो ये कंपटीशन अल्टीमेटली कब तक चलेगा? जब तक आप सशक्त हैं, जीतते रहेंगे। जब आपकी सशक्ति की गारंटी लाइफ टाइम की तो नहीं है। जब आप अशक्त हुए तो आपका जो है वो हिसाब किताब दूसरे लोग पूरा कर देंगे। तो ये इस कंपटीशन के अंदर हम हमारे बच्चों को न उतारें और हम एक अच्छे इंसान के तौर पे बात करें। अच्छे इंसान के तौर पे बात करने के कई तरीके हैं। तरीके ये हैं कि हम सिर्फ ये बातों से नहीं बात करें। हम ये नहीं कहें कि देखो बेटा तुमको अच्छा इंसान बनना है। हमको सबसे पहले हमें खुद एक अच्छा इंसान बन के उसके सामने करना। हमारा ये भ्रम है कि हम जो बच्चों को शिक्षा देंगे वो ग्रहण करेंगे। बच्चे आपकी शिक्षा से ग्रहण नहीं होते, बच्चे आपको देख के ग्रहण करते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और वहां मैंने देखा कि एक बच्चा जो है करीब 6 या 7 साल का था। उसने अपने हाथ में एक बुक ली और वो बुक पढ़ने लगा। उसके साथ में उसकी माँ भी बैठी हुई थी। वो माँ ने भी अपनी एक मैगजीन निकाली और वो मैगजीन पढ़ने लगी। तो मैं सामने की तरफ बैठा हुआ था। मैंने हमेशा की तरह अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकाल करके जो भी मैसेजेस थे, जो मेल थे, वो पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते बाजू वाला जो मेरे साथ में था वो भी अपनी मैसेजेस निकाल करके पढ़ रहा था। वो भी मोबाइल देख करके अपना टाइम पूरा कर रहा था।
तो मेरा जब मोबाइल के साथ जब काम पूरा हो गया तो मैंने उस मैडम को पूछा, मैंने कहा मैडम आपका ये लड़का देख करके मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि मैं जब से बैठा हूं तब से वो किताब पढ़ रहा है, बाकी आजकल के बच्चे तो मोबाइल के सिवाय बात नहीं करते। तो बोले साहब जो मैं करती हूँ वही वो करता है। तो मेरे को मैसेज मिल गया, क्योंकि मैंने उस मैडम को भी मोबाइल निकाल करके पढ़ते हुए नहीं देखा, मैंने उस मैडम को भी किताब पढ़ते हुए देखा। तो जैसा उसने अपनी माँ को देखा वैसा उसने अपने आप को ढाला। अगर मम्मी भी मोबाइल के ऊपर बैठेगी तो बच्चा भी तुम्हारे से मोबाइल लेकर के उसमें कुछ कार्टून देखेगा या कुछ गेम खेलेगा, ये करेगा। तो आज हम हमें इम्प्रूव होने की जरूरत। हम अगर अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप को देखना होगा कि हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम घर में मदर और फादर के बीच में झगड़े होते रहेंगे, हॉट आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, तो बच्चा क्या देखेगा कि वही आर्ग्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी में एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, है। अगर हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट देना सीखें, हम बड़ों का आदर करते हुए देखें, हम हमारे वाइफ से सही शब्दों में बात करें, है, उसको इज्जत दे करके बात करें, हम उनके साथ सलीके के साथ बात करें, तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। तो ये मत समझो कि मैं उसको अच्छी शिक्षा दे रहा हूं पर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है। वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, जो देखेगा वो करेगा। तो हमें उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने आप हमें हमें हम जब भागवत की किताब या गीता की किताब को पढ़ना नहीं देखेंगे, तब तक उसको हम ये कहें कि तुम गीता को पढ़ो, गीता एक बुक अपने साथ रखो, इसका कोई मतलब नहीं रहा। हमें प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा। जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक बच्चा देखेगा नहीं, बच्चा देखेगा नहीं तो बच्चा सीखेगा नहीं, बच्चा सीखेगा वो जो देखेगा। इसलिए मैं जरूर आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि हम अपने घर में एक ऐसी माहौल को पैदा करें, ऐसे एनवायरनमेंट को पैदा करें कि जहां इंसानियत जिंदा रह सके, जहां इंसानियत के लिए हम कुछ डेवलप कर सकें। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली और हम हमारी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से जी भी लेंगे, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनके लिए हम क्या भविष्य छोड़ के जा रहे हैं, ये सिखाना, ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया, हमने साम्राज्यवाद देख लिया। साम्राज्यवाद में क्या हुआ, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करता है, अपने देश की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, और अल्टीमेटली जब उसकी राजगादी उतर जाती है तो सीमाएं अपने आप सिमट जाती हैं, सीमाएं वापस अपनी जगह पे चली जाती है। माइटी इज राइट जो है, जिसके पास ताकत है वो ले लेता है, जिसके पास ताकत नहीं है वो गुमा देता है। तो ये तो साम्राज्यवाद जो है वो आपसी लड़ाइयों में और एक्सपांशन में गुजर गया। उसके बाद आया पूंजीवाद। पूंजीवाद में क्या आया कि भाई आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, आप मल्टीप्लिकेशन करिए, आप बिजनेस करिए, आप व्यापार करिए, आप अपना दिमाग जो है वो पैसा बनाने में लगाइए। वहां भी एक दूसरी बीमारी शुरू हो गई। पूंजीवाद सक्सेस तो हो गया, कैपिटलिज्म सक्सेस तो हो गया, लेकिन देश में दो डिवीजन बन गए। डिवीजन क्या बन गए, एक पैसे वाले बन गए और एक गरीब बन गए। तो गरीब लोग ये कंपटीशन में आ गए कि मैं पैसा कैसे बनाऊं, और पूंजीवादी इस कंपटीशन में आ गए कि और पूंजी कैसे अख्तियार करूं, मैं और पैसे कैसे अख्तियार करूं। तो फिर और उससे मामला आगे बढ़ा, उससे आगे बढ़ा। ये इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, इतिहास के पन्नों को आप देखिए, ये चीज हमेशा से रिपीट होती हुई आ रही। पूंजीवाद आया, पूंजीवाद में प्रोस्पेरिटी आई, सब कुछ आया, लेकिन एक क्लास बन गई, एक अमीर बन गए, एक गरीब बन गए। उसके बाद में और एक रिवॉल्यूशन आया, उस रिवॉल्यूशन में साम्यवाद आया। साम्यवाद का जो सही उदाहरण है वो रशिया का है। वो जारशाही को खत्म कर दिया, उनके कुत्ते तक लोगों को मार डाला, और सारे के सारे जितने भी साम्राज्यवादी लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया, और एक मजदूर ने अपना राज्य स्थापित किया। अब मजदूर ने तो स्थापित कर दिया, लेकिन क्या वो मजदूर मजदूर रहा? क्या मजदूरी खत्म हो गई? नहीं, वो राजा बन गया जो उसमें वो सारी बीमारियां आ गई जो बीमारियां राजा के अंदर थी। जारशाही जरूर खत्म हो गई, लेकिन दूसरी जारशाही शुरू हो गई, क्योंकि उसको अपनी सत्ता बचाने के लिए पैसा कमाना था, उसको सत्ता बरकरार रखने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। उसने पैसों की जरूरत को और ज्यादा खींचा, और ज्यादा उसको स्क्वीज किया, और पैसे लेकर के
जो गरीब था, जो जो मजदूर था, वो राजा बन गया। पर परिस्थिति तो वो की वही नहीं। उसके बाद में समाजवाद आया। चलो समाजवाद में सबको फ्री दे दो, सबको मुफ्त में दे दो, सबको खाना दे दो, सब। उसकी बीमारी एक और शुरू हो गई। उसकी बीमारी ये शुरू हो गई कि सब लोगों को मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई। अब आज जो है वो आपको 100 दिन की तनख्वाह मुफ्त में मिल जाती है, घर पे बैठे हुए 2 रुपए किलो चावल मिल जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी उसी में निर्वाह करने का सीख लिया। तो इससे क्या हुआ? गरीब गरीब ही रहा, अमीर अमीर ही रहा, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन ही रहे। समाजवाद का नाम लेकर के जो नेता जो थे वो वोटों की राजनीति में घुल गए, चले गए। वो तो लाखों मिलियनर्स और करोड़पति बन गए, वो राजा बन गए। और जो गरीब था वो गरीब का गरीब ही रहा, क्योंकि उसको प्रगति के लिए एक रास्ता बता दिया गया कि तेरे को 100 दिन की तनख्वाह मिल जाएगी, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तेरे को 2 रुपए किलो चावल मिल जाएंगे। अब गरीब उसमें खुश है। जिंदगी कहाँ जाएगी? ये दुनिया कहाँ जाके रुकेगी? अब इसके बाद अगर कोई और रिवॉल्यूशन आना है, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी रिवॉल्यूशन है तो उस पर विचार करिए। लेकिन मैं इसके ऊपर आपको जरूर एक विचार आपको देता हूँ, एक थॉट देता हूँ, एक विचारधारा देता हूँ। वो विचारधारा है कि अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन शिक्षा का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, संस्कारों का होना चाहिए। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आप कम से कम इंसान को इंसान बनाने का मौका दीजिए। आप शिक्षक को आजाद कर दीजिए। आप शिक्षक को गुलाम बना के अगर शिक्षा दान करना चाहते हैं तो वो गुलाम ही पैदा करेगा और उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आज जरूरत यह है कि हम शिक्षा में रिवॉल्यूशन लाएं। हम ये फर्स्ट क्लास 98%, 95% इस चीजों से बाहर निकल जाएं। हम ये देखें कि हम शिक्षा में क्या चढ़ाव ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा माँ बाप के बाद एक शिक्षक ही है जो उस पर्टिकुलर विद्यार्थी को या स्टूडेंट को आगे वाली लाइफ के लिए लीड करता है। हमने उस शिक्षक को अपवित्र बना दिया है, हमने उस शिक्षक को गुलाम बना दिया है, हमने उस शिक्षक को सिर्फ मैकेनाइज्ड बना दिया है, हमने उसको टेक्नीशियन बना दिया है। हमने उसको यही कहा है कि जो इस किताब में लिखा है वो पढ़ाओ, जो तुम सोचते हो वो तुम पढ़ाओगे, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि एग्जामिनेशन देने के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर जो मसाला दिया हुआ है उसी की परीक्षा ली जाएगी, और वो परीक्षा वो ली जाएगी जो उसमें लिखा हुआ है। जो आप सोचते हैं वो नहीं लिखा जाएगा। आज जरूरत है एक नए तरीके के समाज को पैदा करने की। आज जरूरत है नए तरीके की शिक्षा प्रणाली को पैदा करने की। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया को ये पढ़ाते हैं कि भाई हिंदुस्तान जब 1947 में आजाद हुआ तो 500 और 65 रियासतें थी, उन सब रियासतों को इकट्ठा करके हम हिंदुस्तान का एक नक्शा बनाया। क्या आपने कभी उनसे सवाल किया कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो क्या परिस्थिति बनती? 2 मिनट के लिए आप सोच लीजिए। अगर ये सवाल आप बच्चों को करेंगे तो बच्चा सोचेगा कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरीके से वो सोचना शुरू करेगा और उसके अंदर सेंस ऑफ रीजनिंग शुरू होगी। आपने कहा हमने आजादी लड़ी, दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्या 25,000 की फौज जो कलकत्ता के रोड के ऊपर कत्लेआम करके मार दी गई, क्या वो देशभक्त नहीं थे? दैट वाज द ओनली आर्मी। आजाद हिंद फौज एक वो ही दुनिया की ऐसी आर्मी थी जो लड़ते लड़ते उसकी 50%, 50% पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ। ये दुनिया का एक पहला दाखला है। तो क्या उनको आजादी ऐसे ही मिल गई? ये इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे लिए सिर्फ एक कारकुन पैदा करेगा, हमारे लिए एक मैकेनाइज्ड पीपल तैयार करेगा। हमें शिक्षा की नीति को बदलना होगा, हमें शिक्षक को बदलना होगा, हमें इस समाज को बदलने के लिए रूट्स में से हमको शुरू करना पड़ेगा। हम ब्रांचेस से दुनिया नहीं बदल सकते। ये दुनिया का असंतोष क्या है? आज ये सुपर पावर, आज ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये क्या है? ये इसी का परिणाम है कि आपने किसी को फर्स्ट लाए और सेकंड वाले से दुश्मनी पैदा करवा दी, सेकंड वाला फर्स्ट क्लास से दुश्मनी पैदा कर दिया। दुश्मनी करना सीख गया, दुश्मनी को कैसे डील करना वो सीख गया,
वो जब मार्केट में आया तो उसने अपने वही तौर तरीके अपनाए, और वो तौर तरीके आप चाहे राष्ट्राध्यक्ष बन जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, यही चीज तैयार रहेगी, ये हमेशा आपकी राह देखेगी, और वो इसी तरीके से हम डील करते रहेंगे, और फिर इस तरह दुनिया का नाश निश्चित है। आज नहीं तो कल ये दुनिया इस तरीके से नहीं चल सकती। हमें एजुकेशन रिवॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा, हमें नए लोग नए तरीके से ट्रेन करने ही पड़ेंगे, नए लोग नए तरीके से काम करेंगे, तब कहीं जाके समाज का उद्धार होगा। सबसे पहली क्लास लगती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को ये देखना होगा कि मेरा बच्चा मस्त रहे। हम क्या क्या शिक्षा उनको दे सकते हैं? हम उनको शिक्षा दे सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक रिस्पेक्टफुल, एक आदमी को दूसरे आदमी के प्रति रिस्पेक्टफुल की बात, हम न्याय की बात करें, हम स्वच्छंद विचारधाराओं की बात करें, हम ऐसी एक समाज की रचना करें कि जिसमें मदद देना ज्यादा मायने रखता है बनिस्पत की मदद लेना। आप मदद देना कितना दे सकते हो उसके ऊपर के पैरामीटर्स नक्की होने चाहिए, न कि आप मदद कितनी ले रहे हो उसके ऊपर पैरामीटर्स नक्की हो। हम एक ऐसा सोचें कि जब सेकंड क्लास वाला फर्स्ट क्लास को कहे कि मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, ये विचार जब तक उस बच्चे में नहीं आएंगे तब तक सेकंड क्लास वाला जो है वो फर्स्ट क्लास वाले का मुदीर नहीं होगा, उसका कायल नहीं होगा। ये चीज एक चीज हमें सिखानी होगी, और ये सिखाने के लिए कोई कोई और नहीं, हमें इसी संस्थाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से बदलना होगा। हमें शिक्षक को फ्री करना होगा, और इस तरह से हम जो है वो भक्ति का एक मार्ग करें। मैं आपको एक सही बात बताता हूँ कि जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि एक तो योग आसन से आप जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरी ज्ञान से आप प्राप्ति कर सकते हैं, और तीसरा भक्ति से प्राप्ति कर सकते हैं। हम ज्ञान और उसके फील्ड में तो मैं अभी ये इसकी चर्चा को बहुत लंबा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो भी कभी समय मिला तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है, और बाकी की चीजें कैसे हैं, किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकते, वो सब्जेक्ट अलग, उस सब्जेक्ट की हम बात नहीं करें। लेकिन भक्ति योग जो है वो आपको कम से कम संस्कारों से देता है। जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें संगीत होता है। जैसे आज आपने जो मैं 15 मिनट आपकी जो प्रोग्राम को सुना, आप इतने अच्छे भजन गाते हैं, इतने अच्छे वाद और साज समझा के साथ आप उसकी उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक संगीत का माहौल पैदा होता है, तो जीवन में एक उत्साह का जन्म लेता है। तो हम भक्ति और संगीत इन दोनों को बच्चों को जरूर सिखाएं, ताकि वो आत्मा के साथ उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। संगीत सिर्फ शब्दों से नहीं निकलता है, संगीत आत्मा से निकलता है। आप हारमोनियम पे आपकी उंगलियां नहीं घूमती है, आपका दिल उसके साथ मिलता है, आपका सोल उसके साथ संगीतमय होता है, तब कहीं जाके हारमोनियम से इसमें से साज में से आवाज निकलती है, एक कंट्रोल्ड वे में निकलती है, एक टचिंग वे में निकलती है। तो इसके साथ आत्मसात होने की शिक्षा हम संगीत के थ्रू दे सकते हैं। हम भक्ति की बात करें तो उससे हमें ये मालूम पड़े कि हमारे इस धर्म के अंदर कितने बड़े बड़े योगी बन चुके हैं, कितने बड़े बड़े योगी हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए या हमारे जीवन को फ्रूटफुल बनाने के लिए उनके पास कितने लक्षण और कितने दाखले और कितने एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। तो भक्ति योग से हम समर्पण सीखते हैं, भक्ति योग से हम जो है वो एक सांस्कारिक जीवन जीते हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप जब किसी के चरण स्पर्श करते हैं, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, सही बोलिए आपके दिल में क्या भावना आती है? आपके दिल में सबसे पहली भावना ये आती है कि आप अभिमान रहित हो जाते हैं। आप किसी के सामने जब बो डाउन हो जाते हैं तो आपका अभिमान जीरो हो जाता है, और जिस व्यक्ति को आप चरण स्पर्श करते हैं उसके दिल में जो हर्ष और जो उत्साह पैदा होता है, उसके दिल में जो रिकॉग्निशन पैदा होता है, उसके दिल में आपके प्रति जो आशीर्वाद की भावना आती है, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो सिर्फ दंडवत कर देने से, सिर्फ प्रणाम कर देने से
फिजिकली हम लोग इधर उधर झुक गए, इतना नहीं है। इसके आगे और पीछे बहुत से मैसेजेस हैं। उस मैसेजेस को हमें ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा और उसके अंदर से पॉजिटिविटी को ग्रहण करना होगा। जब हम बुराइयां करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे खराब हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं कि वो हमारे दिमाग को हमेशा करप्ट करके रखते हैं। लेकिन जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तब हमारे दिल में एक सहर्ष भावना पैदा होती है। जो आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं वो और जो आदमी बात कर रहा है वो, उन दोनों के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है और वो जीवन को, आपके चेहरे को गुलाब की तरह खिलता हुआ बना देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बूढ़े होने के बाद ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। कई लोग होते हैं, मेरे ख्याल से मैं जिस ग्रुप में आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने अंदर ही ऑब्जर्व करिए कि जितना आदमी बूढ़ा होने जाता है उतना वो ज्यादा अच्छा दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भावनाएं पैदा होती हैं, जो वो हार्मोन्स जो पैदा करता है, वो हार्मोन्स उसके चेहरे की चमक को बढ़ा देते हैं। आपने गांधी जी के फोटो देखे होंगे, उसमें बूढ़े गांधी जी ही देखे होंगे। आपने जवान गांधी जी का नोटों पे पिक्चर नहीं आता है, बूढ़ों का ही आता है। एंड ही लुक सो स्मार्ट, ही लुक सो एक्सेप्टेबल। कि क्योंकि जब बुढ़ापा आया तो उन्होंने अपने को ज्ञान और अपने को त्याग से से भरपूर पाया और उससे उनके चेहरे की चमक बढ़ती है। तो हम इस उम्र में भी ये सोचें कि हमने अभी भी कुछ देरी नहीं की है। हम पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में लाएं, ताकि हमारी पॉजिटिविटी देख करके हमारे बच्चे उत्साहित हों और उन बच्चों के अंदर एक अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी का जन्म हो। इस तरह से हमें हमारे हमारे पीरियड को, हमारी मौजूदगी को दर्ज कराना होगा, हमारी मौजूदगी को नई पीढ़ी के लिए मदद रूप बनाना होगा और इसी तरह से समाज बदलेगा। जो कुछ भी हो, हम जहां कहीं भी हो, इस चीज की शुरुआत करें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मौका मिले तब आप ये कहिए कि शिक्षा प्रणाली का रिवॉल्यूशन अब जरूरी है। अब वक्त पूरा हो गया, अब कंपटीशन का जमाना खत्म हो गया। हमने साम्राज्यवाद देखा, हमने पूंजीवाद देखा, हमने साम्यवाद देखा, हमने समाजवाद देखा, हमने डेमोक्रेसी देखी, प्रजातंत्र देखा। ये कोई सिस्टम आपके भले के लिए नहीं बना है। एक ही सिस्टम आपके लिए भले के लिए बनेगा जब एजुकेशन में आप रिवॉल्यूशन लाएंगे, एक शिक्षक को शिक्षक का मान देंगे और इस पूरे सिस्टम को बदलेंगे, तब कहीं जाके आपको होगा। और ये एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में सनातन धर्म इस दुनिया को दे सकता है। हमारी शैक्षणिक प्रणाली, हमारे जो गुरु के आश्रम, वहां पे क्या था, मैं और लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह दूं कि हमारे वेद पुराण किसी ने जो है वो कागज या पत्थर पर लिख के नहीं लिखे। ये तो वर्षों तक से लोगों के मुंह पे कंठास्थ याद होते थे। वो लोग अपने याद शक्ति से प्रोवाइड करते थे। बहुत सालों के बाद उसका जाके जो है वो लिपि में कन्वर्शन हुआ। तो सबसे पहले तो ये है कि इस तरीके की शिक्षा हो कि जो आदमी को आत्मसात करे, आदमी को इन्वॉल्व करे और इस तरह से वो अपने जीवन को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आश्रम की व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन इस रिवॉल्यूशन को लाना बहुत जरूरी है। उसके तौर तरीके अपनाने के लिए वी आर ऑलवेज ओपन, लेकिन ये तरीका बदलना चाहिए, ये तरीका बदलना होगा। अगर आप दुनिया में संतोष और प्रेम की जिंदगी जिलवाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक कामना करिए कि उनकी शिक्षा सही हो। और एक चीज हम अपने पेरेंट्स ये नक्की करें कि उनके संस्कार सही हो। मेरे को लगता है अब ये बात तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि मेरे मैसेज से या मेरे इस बातचीत से आपके दिलो दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे और यही मेरा मकसद है कि मैं आपके दिमाग में एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क डाल दूं, जो आगे कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा वो तो इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन हम, अगर आप एग्री करते हैं तो इस चीज के लिए जरूर आप अपनी हामी भरिएगा। और इसी बातचीत के साथ मैं आज अपनी बातचीत को यही विराम देता हूँ। कभी और मौका मिला तो इनके ऊपर और आगे बात चलेगी। हम शिक्षा प्रणालियों के ऊपर भी बात कर सकते हैं, हम काफी और चीजों के ऊपर भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी भी सज्जन को अगर कोई मेरी इस बातचीत पे कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Hari Bhai. That was quite enlightening. I do have one question. Yeah. एक सवाल है कि हम ये सब तो हम जानते हैं, या हम इसके ऊपर हम बड़े जो हैं वो तो सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये सब सिखाना, और यहाँ इस देश में रह के जहाँ माहौल कुछ और ही है। इंडिया की तो बात अलग है, क्योंकि इंडिया में सोच, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनकी सोच हमारे साथ मिलती जुलती है, तो हम सब अपने बच्चों को एक साथ जब बड़े करते हैं तो जरा आसान हो जाता है अपने बच्चों को समझाने का। लेकिन यहाँ पे जब पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होके रहते हैं और सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं और अपने अपने तरीके होते हैं बच्चों को बड़े करने के लिए, उस माहौल में हम ये शिक्षा कैसे दें? बहुत अच्छा सवाल है और आपका। खास करके जब वो उम्र में आते हैं, जब 13, 14, 15 साल की उम्र में, जहां उनको फ्रेंड्स चाहिए, अपने दोस्त बनाने हो, अपनी इंडिपेंडेंस वो चाहते हैं, तो उस माहौल में हम कैसे ये शिक्षा दे सकते हैं उनको? नहीं, आपका सवाल विद रिस्पेक्ट टू पीपल लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही जरूरी है। बहुत ही आपने बिल्कुल सही सवाल जवाब दिया है। देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में हम बच्चों को पकड़ करके गाइड नहीं कर सकते हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि तुमको इसी रास्ते से चलना होगा और यहीं पे जा। अगर ये जोर जबरदस्ती चालू हो गई तो बच्चा आपसे भी बिछड़ जाएगा। सबसे पहली बात यह है, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें हमारे घर का माहौल बदलना। हम पहले बदलें ताकि बच्चे हमको देख करके बदलें। और दूसरी बात यह है कि आपका रोल एक है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। आप उसको ये जरूर कहिए और उसको ये जरूर सिखाइए कि यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक योर डिसीजन, बट विद आवर एक्सपीरियंस, if you can take a opinion about good and bad, you take your own opinion, no problem. लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको सही तरीके से इसका यस और नो में जवाब देंगे। आगे क्या करना है वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं जरूर तुमसे ये कहूंगा कि भाई ये रास्ता आपको 5 स्टेप पे जा करके इस जगह पे फेंक देगा। इतना आपको समझ लेना जरूरी है। हम ये कहें कि हमारे अनुभव से ये कहें कि 5th स्टेज इज गोइंग टू बी व्हाट, अगर हमने उसको उस तरह से ट्रीट किया तो मैं 100% कह सकता हूं कि वो इतने इंटेलिजेंट जरूर हैं कि वो उसके जो रिफर्केशंस हैं, उसके जो परिणाम हैं, अगर वो उनसे आगाह हो जाते हैं तो डेफिनेटली दे विल टेक ए कॉन्शियस डिसीजन। इसलिए पहले तो हम इतना बंधन न रखें, इतना तो हम उनसे ओपन तो रहें कि वो कम से कम हमारे साथ संवाद करें, वो हमारे साथ इंटरैक्ट करें। और वो इंटरैक्ट करने के लिए आपको अपने ही फैमिली में इंटरैक्शन शुरू करना होगा। आप एक वीक में एक टाइम पे, एक दिन के ऊपर एक चीज आपस में करिए कि हस्बैंड, वाइफ, सन एंड डॉटर। जैसे आप ग्रैंडफादर हैं तो फादर, ग्रैंडफादर, मदर, उनके पिता और माता, 4 जने मिल करके किसी एक पॉजिटिव सोच के ऊपर बातचीत करें। वो बातचीत जब आप कर रहे हैं तो वो बच्चे सुनेंगे, वो सुनेंगे तो वो इन्वॉल्व होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे तो उनमें एक संस्कार पड़ेगा कि भाई ऐसी बात मैं भी रखूं। आप उनको पूछिए, आप भी अपनी बात इस पर्टिकुलर संवाद के टाइम पे रख सकते हैं। रोज की बात नहीं है, once in a blue moon, once in a week, once in 15 days, once in a month, go out and discuss only those issues which are important and relevant। और इस तरह सब्जेक्ट निकाल करके आप बात करिए, उनको इन्वॉल्व करिए। जब अगर आपने उनको गुड और बैड का परिणाम बता दिया तो वो अपने आप इस चीज के ऊपर डिसीजन लेंगे। एंड देन इफ यू टेक योर ओन, अगर आपने डिसीजन लिया है, आपकी इसके अंदर जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरा एक 4 साल का ग्रैंडसन है।
मैंने मेरी डॉटर इन लोग को कहा कि आप एक काम करिए कि उसको रोज सुबह स्नान करवा के नहला करके उसको 3 जोड़ी कपड़े रख दीजिए, ये टी शर्ट, ये टी शर्ट, ये टी शर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये सॉक्स, ये सॉक्स, ये सॉक्स, आपका 3 जोड़े। उसको बोलिए कि यू डिसाइड विच वन यू वांट। पहले दिन तो वो बड़ा कंफ्यूज रहा, उसने कहा ये ले लो, उसने ब्लू की जगह रेड मुझे भी लिए, रेड में एक ब्लू लिया। मैंने कहा ऐसा पहना, उसको उल्टा पहना, नो प्रॉब्लम, उसको उल्टा पहना। तो इस तरह से उसकी डिसीजन मेकिंग हुई, उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, और वो इन्वॉल्वमेंट उसको आप आगे जा करके उसको मदद करेगा कि भाई मैं अपना डिसीजन खुद ले रहा हूँ, अब मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूँ, बुरा दिख रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन है, इसलिए मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग, उन दोनों के लिंक को आप इन्वॉल्व करिए, ये है। और दूसरा ये है कि हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि हम एक किताब अपने घर में रखें, जिस किताब को हम रोज चरण स्पर्श करें। हम गीता को रखें, ड्राइंग रूम में गीता को रखें, हम घर से बाहर जाते हैं, गीता को एक प्रणाम करके जाते हैं, जय, हमने कभी उसको उठा करके 2 मिनट पढ़ लिया और अपना चेहरा मुस्कुराते हुए छोड़ दिया, उसको यूं लगेगा कि यार ये क्या है जो ये मेरी मम्मी रोज पढ़ती है। देन ही विल हैव सम एक्साइटमेंट, सम एंजाइटी होगी, वो भी एक दिन किताब खोल करके देखेगा, बोलेगा मेरे को इसमें से कई चीजों का जवाब मिलता है, मेरे को संतोष मिलता है। आप ऐसा कहिए तो उसको इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा। आप जो करेंगे वो ही वो करेगा, ये बात आप मान के चलिए। आप उसको ऑर्डर करेंगे वो नहीं करेगा। आप तूने गीता को हाथ नहीं लगाया, मैं नहीं लगाऊंगा, ये हो। लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो वो करना सीखेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल के बाद वो खुद एक दिन टच करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक गीता की किताब आप अपने घर में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, और घर से बाहर निकलने से पहले, मैंने एक चीज कही, मैं मेरे इष्ट देव का एक फोटो मैं ड्राइंग रूम में रखता हूँ। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, चरण स्पर्श करके बाहर निकलता हूँ। जब घर में वापस आता हूँ तो चरण स्पर्श करता हूँ। तो मेरे को मेरी बहू ने ही पूछा कि डैडी ये आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, मैं घर से बाहर जाने के पहले भगवान को इजाजत मांग रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, और आके धन्यवाद देता हूँ कि मैं सकुशल घर में वापिस आ गया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा ऐसा है, शी स्टार्टेड डूइंग इट। कहने का मतलब यह है कि जो हम करेंगे वो ही वो करेंगे। मैंने जो एजुकेशन रिवॉल्यूशन की बात कही, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट आज काफी हद तक लोगों को उसके लिए इतना आसान नजर नहीं आता है। लेकिन सर, 1 से ही तो शुरू होता है 100 तक की गिनती। हम कहीं तो शुरुआत करें। शिक्षा प्रणालियों के तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपटीशन की भावना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये इतना कंपटीशन आज की तारीख में हो गया है कि आदमी आदमी को खींचना चाहता है। एवरीबडी इज पुलिंग लेग्स फॉर एवरीबडी। तो ये मेरे ख्याल से, चलो वो बात तो दूसरी है, लेकिन ये मैं आपको कहूंगा कि आप एक तो संवाद करिए, आप उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करिए, आप उनको डिसीजन लेने में हाँ या ना, गुड और बैड कहिए। अगर आपको मालूम है कि कुछ डिसीजन उसके गलत हो रहे हैं, तो आप सामने से उसको संवाद में बुला करके कहिए कि बेटा ये काम जो तुम कर रहे हो उसमें 5वीं स्टेज पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ, डू यू नो अबाउट इट, वो जानते हो तुम? बोले हाँ मैं जानता हूँ। ओके, टेक योर ओन डिसीजन। 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 5वीं बार वो खुद ही आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ जहाँ के मैं कुछ गड़बड़ हो रही है। आई होप some portion I am able to answer. Yeah, no, आपने सही बोला। मैं एक्चुअली 30 साल से काम कर रही हूँ यहाँ पे बच्चों के साथ, आई एम सोशल वर्कर। तो मैं बहुत पेरेंट्स और उनके साथ काम करती हूँ, तो ये सवाल हमेशा उठते हैं क्योंकि अलग अलग किस्म के पेरेंट्स, from different nationalities they come, and I've met several Indian parents who are experiencing a lot of difficulties with their children. Yeah. So, it becomes very challenging to raise children in this environment where there's so much of differences in the way that parenting styles. In India, it's a relatively easy because it's a very homogeneous society. Yeah. Yeah. No, India has a different kind of problem.
Yeah, India वहाँ has तो different type of problem, more वहाँ pressure तो on the kids. आजकल तो मैडम मम्मियाँ टीचर से लड़ाई करती हैं, मेरे लड़के के ये 2 मार्क्स तुमने क्यों काटे। मतलब the boy is not telling anything, the mother is going to the school and fighting with the teacher कि how can you cut 2 marks of my son in this number. ये तो हद है ना, ये तो एक सीमा। अब वो बच्चा क्या सीखेगा, that I can fight, my mother is fighting, now I will fight with my टीचर, और वो फाइट करके कहाँ जाके रुके। तो यहाँ एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है, वहां अलग टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम के लिए धर्म से रिलेटेड ऐसा है, जो मैंने एक बुक लिखी है, मेरी एक बुक का नाम है, ये मेरी एक बुक है जो मैंने लिखी। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी द नेम और नॉट, बट द नेम इज द क्रिटिकल हिंदू। इसमें मैंने 100 सवाल जो मेरे बच्चों ने मेरे से पूछे कि भाई आप तिलक क्यों लगाते हो, आप जनेऊ क्यों लगाते हो, यज्ञोपवीत का क्या महत्व है। मतलब क्या होता है कि आज हमारे धर्म की मोकरी हो रही, हम हमारे धर्म को ही हम हमारे बच्चों को नहीं समझा पा रहे। जब वो ये 100 सवाल मैंने इसलिए किए क्योंकि 100 सवाल में कहीं से नहीं आए, मेरे ही बच्चों ने मेरे को सवाल पूछे, उनके मैंने जवाब का डॉक्यूमेंट बनाया और उनको कहा कि तुम इसको पढ़ो, ताकि तुम हिंदू रिलीजन के बारे में उसकी एंजाइटी, उसमें तो बहुत कुछ चीजें हैं, वो तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 100 सवाल अगर आप जवाब पढ़ोगे तो आपको ये ख्याल रहेगा कि ये रिलीजन कुछ है, इसका कुछ साइंटिफिक मेथड है। इसके जवाब में मैंने कहीं भी श्लोक नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ इलस्ट्रेशन है, सिर्फ इंग्लिश में ये समझाया है कि इस रिचुअल के पीछे के कारण क्या है। इसलिए ये मैं नहीं कहता कि आप ये बुक रखिए, लेकिन हमें इस तरीके से लोगों को, बच्चों को इस तरीके से इन्वॉल्व करना होगा, उनको समझाना होगा। और वो आप दूसरा कुछ मत करिए, आप गीता को, अपने गीता की एक बुक ले लीजिए, अब उसको ड्राइंग रूम में रखिए, उसको रोज सुबह शाम नमस्कार करिए, बस इतना आप करिए। तो लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, वो खुद पूछेंगे आपको कि मम्मी ये क्या किया है, क्यों ऐसा करते हो, उसमें क्या है। फिर उनको कहो यू ओपन आउट एनीथिंग फ्रॉम गीता, आप गीता के किसी भी एक पन्ने को खोल दीजिए, उसमें संस्कृत का श्लोक मत पढ़िए, सिर्फ हिंदी इंग्लिश में उसके जवाब लिखे हुए, उसको सिर्फ आप 2 लाइन पढ़ लीजिए, आपको एक अलग टाइप का सुकून मिलेगा। I would like to add something जो भावना जी ने पूछा है कि how उनके बहुत से सोशल वर्क हैं, तो बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। We need to, as a parent, I believe we need to understand हमारे पास wisdom may be more than our new generation, next generation बच्चों से, but the knowledge they have, we don't. We have to accept it, how their knowledge can help us understand them. Because the way the world has changed. जब मैं छोटी थी तो जब मेरी मदर ने बोला कि मैंने अपनी माँ के आगे कभी जवाब नहीं दिया, you know, at that time nothing much has changed, so my mom's wisdom was my wisdom. But now from in your own life, if you see, so much has changed. when I छोटी थी तो बोलते थे एक दिन एक डिब्बा आएगा, उसमें आदमी के बोलने की आवाज आएगी, then it was radio. And then एक ऐसा डिब्बा आएगा जिसमें हम लोगों को देख पाएंगे, that was TV. So how much we have changed, and how much our even 9 years older can understand quickly new technology than I can. So we have to address that. You definitely know more than me. I want to learn from you, but I have some my life experience, that wisdom that I learned from my mom or my grandma, that still is valid today to progress in your life. I think that's that issue that way. Yes. Yeah. बिल्कुल सही बात है। Very right. जो बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग वो बच्चे अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। चाइल्डहुड की बात मैं कर रहा हूँ, एडल्ट हैं, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको जो आपने कहा उस हिसाब से वो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा के लिए उनके दिलो दिमाग में घर कर ही जाएगा। Recently my grandson asked me कि मेरे को होमवर्क मिला है, आई नीड टू आस्क यू कि जो दूध की बोतल जब आप छोटे थे तो कितने की आती थी? There was no milk bottle there. हम ताजा दूध लाते थे, तो he was looking at me, how?
So much things have changed to make them understand that way. I think it's difficult, but make them understand how that was better or not better. We Mm. have to accept there are things better than yesterday too. Mm. We cannot keep saying मेरी जिंदगी better थी, मेरे माँ बाप ने जो किया better था, पर आज की life में शायद वो जो अब करते, जो उन्होंने तब किया, शायद नहीं ठीक होगा, शायद not valid नहीं होएगा. Maybe उनकी honesty उस time, जैसे अब रामायण का ही आप देखिए, आपका रामायण में हमने सिखाया, रावण ले गए सीता को, राइट? राम जी बड़े आराम से पुल बना रहे हैं, वानरों की सेना बना रहे हैं, पर आज की उसमें क्या वैलिड है कि इतना टाइम कोई ले अपने किसी बचाने को? नो, लाइफ इज सो फास्ट. बाय द टाइम आप ये सब करेंगे तब तक तो वो पता नहीं कहाँ का कहाँ हो जाएगा. So even though that's a very good thing, कि patience है, patience है, thinking है, togetherness है, सब है, is that valid today? Is that possible today? Is it valid, I can say, but is that possible today? The way our life is going, the speed we have picked up, the environment we are living in. So there are so many things that it's not easy to make our children understand, but we have to understand their point of view and sometimes agree with them too. Mm. That's what my say. No, मैं well, एक बात ऐड करूं आपकी बात पे. बताइए. हाँ, मैं एक ऐड करता हूँ. देखिए, आपको पूछा गया कि क्या वानरों की सेना जो है वो इतने बड़े युद्ध लड़ सकती है. आप उनको ये बताइए कि इसमें मैसेज ये है कि इफ यू आर राइट, इफ योर मिशन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, यू कैन फाइट विद एनी पावर इन द वर्ल्ड. ये ताकत आपको सत्य के साथ लड़ने, सत्य के ऊपर लड़ने से आती है. अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो इवन वानर भी आपका साथ देकर के आपको जितवा सकते हैं. Totally agree. The need is the rightness in your approach. No, that's true. But what about the speed we are living? The speed with the way we are living, the speed we are living. हमारे एक सेकंड में नहीं पता है. वो पहले महात्मा जी ने बोला कि अपना दूसरा गाल आगे कर दो, पर जिसके हाथ में गन है उसके सामने तो एक ही लाइफ है ना, दूसरी लाइफ कहाँ से आगे करूंगी मैं उसके? So things have changed. गन है तो उसके पास मैं ओके मेरी लाइफ एक है ले लो, पर दूसरी कहाँ से आएगी आगे करने के लिए? So we have to see the change in the speed, and I cannot find the right word. This is speed mostly. I'm saying speed of your thinking, speed of the things happening, and speed of so much. no, you're right. Not everything. But I think what Haribhai is also trying to say is that you cannot take everything in our Vedas and in our scriptures literally. You have to take the essential You have to take meaning the message behind out it of and it. then and then apply it today. And that message is eternal. That fundamental message never changes, right? The application, the story behind it or may change and may not be applicable today, but the fundamental basic message is the truth, and that doesn't change. That doesn't change. Yeah. और मैं आपको एक बात बताता हूँ, रामायण का जो काल है वो तो आज से 13-14 हजार साल पहले का काल है. Right. लेकिन रामायण 14,000 साल पहले नहीं लिखी गई. रामायण लिखी गई है मे बी अराउंड 1000 years बिफोर. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करो, क्योंकि रामायण है या महाभारत है ये तो उपनिषदों से लिया हुआ सार है. ये और उपनिषद जो है वो इलस्ट्रेशन है वेदास का. तो जो वेद हैं उनको इलस्ट्रेट किया गया, उनको एक्सप्लेन किया गया अलग अलग ऋषियों के द्वारा इन उपनिषद, और उपनिषद का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत, गीता और रामायण इसकी रचना की गई. इसकी रचना 14,000 साल पहले नहीं हुई है, रामायण की रचना. तो ये काल और परिस्थितियों के हिसाब से जो मैसेजेस हैं, ट्रुथ जो है, if you are there, if you are right, even the monkeys will come and help you and you will win the game. That is the message you have to communicate. Right. Even अच्छा, मैं उसमें भी आपके गीता में भी एक, that's I think kind of my confusion. It's not that I'm not agreeing with it,
don't believe in it. Like अर्जुन जी को कृष्ण जी ने कितना टाइम लेके समझाया कि उनका लड़ना जरूरी है, चेंज इज जरूरी। पर आज भी यहाँ पे अर्जुन बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो कि मुसलमानों should take my word back, बहुत से हिंदू ऐसे बैठे हैं जो कि दूसरे धर्म को अपनी टॉलरेंस कर रहे हैं, नहीं हम सह लेंगे, हम इनको करने दो, उनको गलत को भगवान देगा। आप कब अर्जुन बनोगे कृष्ण के सिखाए हुए? आप क्यों हिंदुस्तान में हिंदू ही रूल हुआ जा रहा है, बाकी सब धर्मों से सब अर्जुन बन के बैठे हुए हैं कि मुझे गलत नहीं करना, मुझे भीष्म वहां को नहीं मारना, मुझे ये नहीं करना। पर वो अर्जुन का कृष्ण जी का सीखा हुआ अर्जुन कब ऊपर आएगा? देखिए ऐसा है, I understand what you're saying, Hari Bhai, if you don't mind. I understand what Pramila is saying, and I think I know what she's trying to say, and correct me if I'm wrong. I'll try and translate it in English, and I may have gotten it wrong. So let me preface it by repeating what you're saying in my own words. What you're saying is that why is it that in India today still everybody is fighting with the other religions? Is that what you're saying? No, not Just every the religion opposite. is fighting. Every religion is fighting with Hindu religion, and Hindu religion is sitting quiet. क्यों नहीं उनका अर्जुन कृष्ण का सिखाया, वो कृष्ण से बिना सीखे वाला अर्जुन बना हुआ है, क्यों नहीं अर्जुन का सिखाया हुआ कृष्ण उभर के आ रहा उनमें? So what you're saying is that why aren't people listening to Krishna's advice to Arjun that you should fight, right? Yes. Why? So, because if you really understand the message that Krishna was giving to Arjun, right? And the way he was asking Arjun to fight is that you should fight based on the principle, not because the Kauravas have ignited some sense of pride in you or some sense of anger in you, but because you are fighting without any personal motivation, without any thought of any personal gain. That is the way in which you should fight. You should fight because that is the right thing to do, right? And that's why people, that's the wrong fight that is happening in India today. That's why the outcome is not positive, because the Hindus that are fighting are not fighting because it's the right thing to do without any thought of personal gain. They're fighting because, there is no personal ye to gain. mera hai, ye to mera dharm hai, this is my dharm. How can they come and do this to me? Not because they have really understood what the scriptures are saying or what Krishna's message really is based on. Okay, That's my opinion. My personal opinion, and I don't mean to offend anybody by saying this, and if I do, I'm very, very sorry, but perhaps I'm not able to explain it very, very well, and I will let me clarify one thing. आज की तारीख में बंगाल के इलेक्शन आपको मालूम है? हाँ जी, कम से कम 150 अर्जुन वहां मर गए एक वोट देने के लिए। जिस दूसरे राज्यों में पीपल आर नॉट गोइंग टू द बूथिंग पोलिंग बूथ, वहां 150 आदमियों ने एक वोट देने के लिए अपनी जान गुमा दी। क्या वो अर्जुन नहीं है? है ना, हमें अर्जुन चाहिए, कृष्ण तो वो अर्जुन हैं। आज भी समाज में अर्जुन हैं। अगर 100 आदमी हाथ नहीं उठा रहे हैं तो 150 आदमियों ने वोट देने के लिए अपनी जान गंवाई है, वोट देने के लिए जान गंवाई है। तो और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी, गीता की सबसे बड़ा मैसेज ये है कि यू आर्ग्यू आर्ग्यू आर्ग्यू, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट you have to perform and perform. Argument has no barriers, लेकिन परफॉर्मेंस की जहां बात आती है वहां तुमको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये मैसेज आपको गीता से मिलता है। और मैं आपको बताता हूं कि आज वोट देने के लिए कितने लोगों ने डंडे खाए हैं, वोट देने के लिए कितने लोगों ने जूते खाए हैं। हमने आज तक अपनी जिंदगी में वोट देने के लिए एक डंडा भी नहीं खाया है। हम अर्जुन नहीं बन सके, लेकिन जो बिना पढ़े हुए लोग हैं उन्होंने वोट की वैल्यू, धर्म की वैल्यू,
और सनातन की वैल्यू के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है. 150 people have died during the election. That is the power of Hindu religion. And I think Rani ji, she just sent a message in the chat box. I think she said it very well, that Krishna's message to Krishna ji's message to Arjun was to do his duty and not act and not fight out of retaliation. Yes, not retaliation. Don't Yes. retaliate. Isn't Yeah. Don't fight because you're out of anger or because out of revenge. Do it because that's your duty. Isn't our duty to save our Hinduism? Why? Why do you want to save Hinduism? Tell me. Why not? No. Tell me why. Yeah, because I think Hinduism is the best religion, so I want to save it. Why don't you want to save it? You want to become Christian? No, I don't want to become Christian. Why don't you want to But save nobody can take my Hinduism away from me. That's the thing, it? right? Is being No, saved no by one. Hinduism. No. It is within me. People can take my Yes, physical body that's away. where we are People can losing. take my clothes away. People can take my, but they can never take my belief in my religion away from me, right? But you This believe is the that same argument that I had, when I was working in the school system in Texas, right? My son was in the high school, and I went into one of the classrooms, and one of the students asked me, she says, well, will you allow your child to come to the church? And I said, sure, he can go to the church. If you have a fundamental, clear understanding, and you have reached that understanding of your faith out of understanding and not out of fear or out of pride, you will never feel angry at somebody else coming at you. You will take the time and you will explain and you will tell them, people have invited me to the church. I've gone to church. I've gone to synagogues. I've gone to Catholic church, Christian church. I went to school in a girls' convent all my life, all through high school. I have gone and prayed in mosques, but I am fundamentally still a Hindu. Nobody can ever take that away from me. And that will remain. Hindu religion इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है. Because the more you argue, the more you will get involved into that. इसीलिए हमारा राम मंदिर बनने में कितने साल लग गए. वो लगेंगे, लेकिन राम मंदिर भी बनेगा. क्यों हमारा हिंदू धर्म इतना घिसट के आगे बढ़ रहा है? The Ram Mandir doesn't define our faith. The Ram Mandir and all these monuments and all that, those are just manifestations. भावना जी बहस तो हमारी कहीं नहीं जाएगी. पर अभी मुझे नाम नहीं याद, किसी ने मतलब नाम एक्चुअली हम बुरी खराब है, मेरी आदत भूल जाती हूँ नाम. किसी ने पूछा जैसे भगवान के मंदिर क्यों चाहिए? भगवान तो हम कहते हैं सब जगह है. तो कहता है जब आपका साइकिल का पहिया या आपकी कार का पहिया पंचर हो जाता तो हवा भरवाने एक जगह ही क्यों जाता? हवा ले लो और भर लो उसमें. तो यू नीड सम प्लेस टू गो टू. अगर वो मंदिर ही हमारे मंदिर ही गिराते जाएंगे और उसपे और रिलीजन बनते जाएंगे, तो हमारे पास तो मंदिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट अपने सिंपल, वी आर लूजिंग अ लॉट. सो इसलिए नहीं कि हमारा धर्म है इसलिए लड़ना है, इसलिए कि हमें चाहिए, हमें अपनी प्रेजेंस चाहिए. तो अगर हम यही करते रहेंगे तो कल सब हमारे पास मंदिर होगा ही नहीं जहाँ हम जाके मत्था टेक सकेंगे, जहाँ पे हम अपनी मेडिटेशन कर सकेंगे, जहाँ की हम अपनी भगवान की प्रेजेंस फील कर सकेंगे. हम तो यही कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है. Then why we need मंदिर? We don't need मंदिर. चर्च में जाके हम अपने भगवान को ढूंढ सकते हैं, हम मस्जिद में भी जाके अपने भगवान को ढूंढ सकते हैं, हम सब. पर that means you don't need मंदिर. Forget राम मंदिर too then. I understand what you're saying, Pramila, and I understand within me how I want to answer, but I don't have the words in which to. Okay, then I would have to carefully craft my words. साइंस अलग है. I'm afraid of offending people. मंदिर की साइंस एक अलग है, वो एक अलग सब्जेक्ट है. We need मंदिर for many reasons. Yes. We need mandir because not everybody understands, right, the message of our faith, right? You need all these outward manifestations of our faith to explain and to bind people together,
because not everybody is at that level where they can absorb, understand, and act on all these abstract concepts that compromise our faith. And that is true of every religion. Every religion has that. And you're absolutely right. You can find God anywhere. इसलिए तो कितने हमारे घर में भी हम पूजा करते हैं. Most families in India and all that, we pray at home. नहीं, इसमें क्या है कि मंदिर की जो रचना है, संरचना है, जो हम गुंबद बनाते हैं, वो एक इकोसिस्टम को ट्रांसमिट करके और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाने का एक माध्यम है. मंदिर एक स्टाइल से बनते हैं, एक जगह पे बनते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है. आप अगर जंगल में जाएं और चट्टानों के बीच में जाएं और जोर से आवाज लगाएं तो इको होकर के आपको एक ही आवाज 4 बार सुनाई देती है ना. वो मंदिर में वो माहौल बनाया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से की जाती है कि जो श्लोकोच्चारण, जो प्रेयर आप वहां परफॉर्म करते हैं, वो सिर्फ आपके कानों तक नहीं जाती है. इट गोज इनटू योर बॉडी, इट क्रिएट्स पॉजिटिव एनर्जी विद इन योरसेल्फ. वो आपके, इसलिए हमें मंदिर, आप मंदिर में जाकर के दर्शन करके आइए और अपने घर में एक बिस्तर के ऊपर बैठ करके और एक श्लोक बोल करके आचरण कर लीजिए. आपको खुद के अंदर ही फर्क मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर क्या एनर्जी रही और क्या एनर्जी गई. ये एक साइंटिफिक तरीका है. उस साइंटिफिक तरीके के आधार पर मंदिरों को बनाया जाता है और उसकी संरचना इस हिसाब से होती है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, एक वाइब्स आए. इसलिए हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर बनाते हैं. राम मंदिर, देखो, ये तो एक राजनीति थी, लोगों ने पॉलिटिक्स खेली और अल्टीमेटली जो होना था वो तो हुआ और जो हो रहा है वो तो होके रहेगा. आज नहीं होता है तो 10 साल के बाद होता, लोग तो छोड़ेंगे नहीं. इसलिए ये इस विवाद के ऊपर हम हमारे धर्म को न तोलें. हमारा धर्म डेफिनेटली उस दृष्टि से सुप्रीम है. उसके अंदर बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है. हम वो चीज देखें. हम आलोचना करें, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन समालोचना होनी चाहिए. उसके सामने, आर्ग्यूमेंट के सामने हमारी एटीट्यूड जो है वो उसको एक्सेप्ट करने की होनी चाहिए, रिजेक्ट करने की नहीं होनी चाहिए. So true. हम एक्सेप्टेंस के लिए आर्ग्यूमेंट करें. अगर हम भटक जाएंगे, जड़ से उखड़ जाएंगे, तो ये पेड़ कितने दिन तक बचेगा. कीपिंग योर रूट्स इंटैक्ट, यू कैन ट्रिम योर ट्री, बट इफ यू टेक आउट फ्रॉम द रूट्स, द ट्री विल डाई. तो आज शंकराचार्य से लगा करके और आज तक हम रामायण के ऊपर टीका कर रहे हैं, गीता के ऊपर टीका कर रहे हैं, वेद उपनिषद के ऊपर टीका कर रहे हैं. टीका चलती रहती है, लेकिन हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता है. वो हम वी नीड रिलीजन, वी नीड हिंदुइज्म. हिंदुइज्म डजंट नीड यू. हमें चाहिए, हमारी आत्मा की शांति के लिए चाहिए, हमारे भले के लिए चाहिए, हमारी पॉजिटिव एनर्जी के लिए चाहिए. हिंदू धर्म आपको कभी नहीं कहता है कि आप मेरे पास आओ और हिंदू बन जाओ. और यही कारण है कि हजारों सालों से जन्म से ही हिंदू बनता है. कोई आदमी एडॉप्शन से हिंदू बहुत कम बनते हैं. वो तो अब ट्रेंड शुरू हुआ है. बाकी तो 16 संस्कारों में गर्भधारण संस्कार से लगा करके और मरण संस्कार तक जो चलता है वो हिंदू है. हम तो जन्म से पहले हिंदू बनते हैं. जन्म के बाद तो हमारा नाम आता है. श्रीमंत का मुहूर्त, श्रीमंत का इस जो है वो उसकी रिचुअल्स होती है, गर्भधारण की रिचुअल्स होती है. जमाने में ऐसा होता था. तो ये तो हम तो जन्म से पहले से हिंदू हैं. इतना साइंटिफिक रिलीजन आपको कहीं और जगह नजर नहीं है. और दूसरा, कौन कहता है कि बाइबल जीसस क्राइस्ट ने लिखी थी? कौन कहता है कि मोहम्मद साहब ने कुरान लिखी थी? ये तो बाद में जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने तौर तरीके से बनवाया और एक कबीले का. मैं सॉरी टू टेल यू, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी रिलीजन, बट दीज आर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स. उसको बाद में लिखा गया है. लेकिन हमारे वेदों को तो भगवान ने ही लिखा है. उपनिषदों को ऋषियों ने लिखा है. महाभारत में स्वयं कृष्ण ने जो है वो गीता का ज्ञान दिया है. उनके शब्द हैं. आप श्लोकों की रचना को देखिए. अगर आप श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो आप उसमें एक जगह पे गलती नहीं कर सकते. इतने परफेक्ट वे में ये लिखे गए हैं.
उसके एक श्लोक को आप अगर रिदम से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझ सकते। और रिदम ऐसी है कि आप उसमें बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा नहीं कर सकते और छोटी से बड़ी नहीं कर सकते। राइट। तो आप कभी वो गीता का भी श्लोक से श्लोक टू श्लोक पढ़ के करते हैं कि मैं श्लोक से श्लोक पढ़ के करता हूँ, मैं भावार्थ पढ़ता हूँ और उसके बाद में इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ। आपके पास टाइम हुआ वो करने का, संस्कृत में श्लोक पढ़ के उसका भावार्थ पढ़ के? देखो मैं अब मेरा तो ऐसा है कि आज की तारीख में तो मेरे पास और कुछ काम है नहीं, तो मैं तो अपना सारा जीवन इसी पे मैंने समर्पित किया है, क्योंकि मैं तो आई एम ए रिटायर्ड पर्सन और माय रूट्स आर फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, फ्रॉम ए फैमिली। मेरे फादर श्रीमद् भागवत के 108 पारायण किए हुए हैं। मैंने तो हर समय मेरे घर में श्रीमद् भागवत पढ़ते हुए ही देखा है, इसलिए मेरे संस्कार ऐसे हैं जो मेरे को ये काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ता हूँ, मैं दूसरे भी संस्कृत के श्लोकों को इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं इन टाइम टू कम मैं गीता के जो श्लोक है उस श्लोक को बिजनेस और एचआर मैनेजमेंट के ऊपर इलस्ट्रेशन करने की एक एपिसोड कुछ एपिसोड में बनना चाहता हूँ। वो अगर समय मिला तो आने वाले दिनों में मैं अपने एपिसोड उसमें चालू करूंगा कि क्या एज ए बिजनेसमैन हाउ कैन यू बी मोटिवेटेड थ्रू गीता। यहाँ पे समझिए, मैं तो सिंपल कहता हूँ कि 45 मिनट्स में भगवान कृष्ण ने हथियार फेंके हुए आदमी को खड़ा कर दिया और ऐसा खड़ा कर दिया कि पूरा का पूरा युद्ध का मामला जो था वो टर्न टू अदर साइड कर दिया। इतना बड़ा मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगा? नहीं, यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं, जनरल इलेक्ट्रिक इज वन ऑफ देम। दे रीड अपनी उनकी जो क्या बोलते हैं टीम बिल्डिंग में they read episodes of the गीता। they use it। उसमें बहुत संदेश है, बहुत कुछ है। लेकिन हम क्या है कि वर्ड टू वर्ड जा करके, जैसे आप वानर कैसे लड़ाई कर सकते हैं, इस तरीके के हम जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उसको हम उसके पीछे के मीनिंग में जाए, मीनिंग देखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना I didn't offend by doing that example. I was just putting an example from बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी, but I understand that. I'm not। नहीं, आप उनको एक बात कहिएगा, आप अपने जो भी आदमी जो ये बात करता है उनको ये कहिएगा कि आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद एमएस करते हैं और एमएस करने के बाद आपको एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो गीता जो है वो प्राइमरी स्कूल का कोर्स है। उसमें अगर सेकेंडरी तक जाना है तो आपको उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप एमएस करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस बनना चाहते हैं, तो आपको उपनिषदों की नहीं वेदों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वेदों में ये गारंटी दी हुई है कि आप भगवान के स्वयं दर्शन कर सकते हैं, यज्ञ, होम और उसके साथ मंत्रोच्चारण के द्वारा। जब हम पढ़े ही नहीं, अब जैसे मैंने आपको एकलव्य का एग्जाम्पल दिया, आपको मैंने पहले जो है वो मनुस्मृति के अंदर के श्लोक को भी मैंने पिछली बात पे आपसे बात की थी कि मनुवादी करके उनको हटाया गया, लेकिन मनु के अंदर एक अलग टाइप का मैनेजमेंट सिस्टम था। दैट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट वाज नॉट रिटन बाय ब्राह्मण, दैट वाज रिटन बाय ए किंग। एक राजा था, उसने संविधान बनाया था उसका, और उसमें व्यवस्था की गई थी कि भाई जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनकी दिमाग चलता है, जिनको रिसर्च है, जिनमें क्रिएटिविटी है, जिनमें ज्ञान है, जिसमें योग्यता है, वो ब्राह्मण के तौर पे और जो है वो समाज को गाइड करे। जिसमें मनी मैनिपुलेशन की स्टाइल है वो वैश्य है, जिनकी भुजाओं में ताकत है, जिसमें एग्रेशन है, जिसमें लड़ने की ताकत है, वो क्षत्रिय का धर्म करे। तो बाकी सब लोग क्या बैठे बैठे मंजीरे बजाए? बाकी सब लोगों को ये उत्साहित किया गया कि आप सेवा में जुड़िए। और ये धर्म, ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये तो बात की बात है, राजा ने अपने ही लड़के को, राजा की जिम्मेदारी थी कि वो अपना उत्तराधिकारी चुन के जाए, पर वो पुत्र का मोह इतना है, जिसपे महाभारत भी बनी है कि पुत्र मोह की वजह से उसने सबसे योग्य आदमी अपने ही बच्चे को डिक्लेयर कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात सुनिए, आप आचार्य चाणक्य की बात करिए, जो अपने बच्चों को राजा बनाना चाहते थे, उसके सामने चंद्रगुप्त मौर्य को
खड़ा किया। तो ये सारी चीजें इतिहास में हैं, लेकिन कोई पढ़े तब ना। अरे यार, बंदरों से कोई लड़ाई जीत सकता है क्या? अब अगर हमने पहले ही नेगेटिव अप्रोच ले ली तो फिर कौन से बंदर आपके लिए लड़ाई जीत के आएंगे? You know, Pramila, one of the things that has had the most profound effect on me was when I was in my teens. My parents introduced me to this series called Commentaries on Living by J. Krishnamurti. And he has a very, what should I say, a very cognitive approach to all kinds of topics. You know, if you really want to come to peace with yourself and with, you know, the things that go on around you, you should really try and read that. It's not, these are not religious teachings. He's not, all his thoughts are based on theosophy, right? And he really breaks it down to the very nitty gritty. And you know, it's very difficult for me to explain. I'm not as learned as many of these people, but I think that that is something that really helped me to find peace with myself and with my with things that happen around me. I think that's another big problem हम हिंदू भाई बहनों के साथ हम अपने में पीस ढूंढ के चुप करके बैठ जाते हैं, जो बाहर होता होने दो, मेरे अपने मन में पीस ढूंढ ली मैंने. Because one of the things that he says is that if you really want to understand religion and if you really want to understand faith, right, you have to have the freedom to question and Yes. ask questions and to question the faith without any boundaries, without fear of that outcome, that people are going to criticize you or that people are going to point fingers at you, right? Question everything and come to the conclusion after you have questioned and examined it Right. very, very much in depth. And Okay. that when you arrive at that decision that you want to follow this faith, which you call Hinduism, then nobody can take that away from you. Then you will experience this sense of peace because you have come to that conclusion out of a true understanding, out of your own personal questioning and your personal examination of various aspects and facets of not only Hinduism and the teachings of Hinduism, but all other religions as well. And, you know, Prem Singla ji, you know, she just put in there that basically if you examine the religions, they're all saying the same thing. Yeah. पर अभी जो But it has कश्मीर been में हो रहा है, politicized. बेचारे कश्मीरी पंडित को, उनको हिंदुइज्म नहीं फॉलो करने दे रहे हैं ना. हाँ जी. जो कश्मीर में हो रहा है कश्मीरी पंडित्स के साथ, हाँ. तो वो भी मन में पीस बना के तो बैठ गए थे, पर अल्टीमेटली क्या हुआ? But that is the thing, right? That people have taken religion and they have made it a very political weapon, right? Whatever it is, but I am saying weapon बना है तो weapon का I don't want to go into this discussion, but I am saying too much peace is not always good. क्योंकि peace होती तो गीता, वो जो गीता का कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता और जो कृष्ण जी करना चाह रहे थे वो नहीं होता. Hard time peace is good, but I think we should need to think little more than that. अपने मन की peace हम meditation करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन I think this discussion is not going anywhere. But I was wondering if we can have आपको दोबारा हम ला सकेंगे गीता के श्लोक टू श्लोक पढ़ना और उसकी व्याख्या और उसकी explanations के लिए. I'll be very happy to, I mean, I'm very willing to read those shloks. ठीक है प्रमिला जी, फिर हम बात करके स्केड्यूल करेंगे. हाँ, तो वो But मैं आप सबसे it's good to हमारा have these request kinds है of कि- discussions, right? It's हाँ. good to have these kinds of discussions. I mean, this is the process of questioning Yeah. that takes place. तो फिर हम उसमें पहले से डाल सकते हैं कि जिसको जो क्वेश्चंस है they should put पहले से questions. दे दें क्या? हाँ, हाँ. Yeah. So then you know we can discuss it. We can Absolutely. properly regulate the whole discussion, right? Right, 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 right. right. Good. इससे पहले I'm so happy. Anyway,
Thank you so much, Hari Bhai. You know, Thank you. बहुत प्रणाम आपको. we are Thank left you with so very much. few people at the end, Oh. but that was some thoughtful discussions that Yes, took it was place. very नहीं nice. मुझे भी And, अच्छा लगा, क्योंकि thank you जब for तक staying with डिस्कशन us. नहीं होगा तब तक इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है. Yeah. क्योंकि बिल्कुल. आपके विचारों को मैं जहां तक मेरी योग्यता है उस हिसाब तक मैं आपको जवाब दे पाऊं. That is what is my duty. That is what is my karma is nowadays only that. Thank you, Yeah. thank you, thank Yeah. you. Thank अच्छा, इससे you. पहले मैं चंदर जी को रिक्वेस्ट करूं, अभी एक वो CNN की न्यूज आई, यूटा's गवर्नर asked residents to pray for rain as extreme dry weather, excessive heat and potential fire conditions hit the state. So why I'm saying this, prayer is very important. आप Very किसी भी फेथ में हो, प्रेयर हमें करनी ही चाहिए, एक दूसरे के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए, और वही हमारा धर्म हमें सिखाता है. बहुत अच्छा. थैंक यू. चंदर जी तो समाप्ति करेंगे. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति
निर्दोषदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। अब सब तन मन धन से सुखी रहें। यही माँ के भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना, और ऐसे ही मंदिर की सेवा करते रहें। Thank शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। So enjoy your weekend. जी, thank you. And see Thank you for everybody Thank you. participation. Very good. Thank you. Thank you very Namaste. Rajan ji, Namaste. 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 It was good. It was very good discussion and talk. हाँ, Yes. नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन लिख के पहले से करेंगे तो और भी मजा आएगा। और Yeah. I will try to answer it as much as possible. जितनी मेरी योग्यता है उसमें उतना मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं तो कुछ